नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्री और विधायक बने प्रस्तावक। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत पंजीकरण आज से शुरू। राज्य में 1 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी वर्गों से आगे आने की अपील की। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने कल डबलिन में यूनिफर अंडर 23 5 देशों के टूर्नामेंट में अमेरिका को 4-1 से हरा दिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ कई अन्य सांसद और विधायक बने हैं। उड़ीसा से बीजू जनता दल के मंत्री भी प्रस्तावक बने। श्रीमती मुर्मू कल नई दिल्ली पहुंची। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्रियों जी किशन रेड्डी और मीनाक्षी लेखी तथा भाजपा के कई अन्य नेताओं ने स्वागत किया। श्रीमती मुर्मू ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि समूचे भारत में सभी वर्गों ने राष्ट्रपति पद के लिए श्रीमती मुर्मू की उम्मीदवारी की प्रशंसा की है। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन पत्र भरेंगे। यशवंत सिन्हा आज रांची पहुंचकर विधायक और सांसदों से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद के अनुसार यशवंत सिन्हा का रांची दौरा स्थगित कर दिया गया है। इधर वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। एक वक्तव्य में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी का ये मानना है कि यह निर्णय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों को सदैव प्रतिनिधित्व देने की उनकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने पिछले 3 वर्ष में इन समुदायों के उन्नयन को बहुत महत्व दिया है और ये सुनिश्चित किया है कि इन समुदायों को मंत्रिमंडल में समुचित प्रतिनिधित्व मिले। वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी और लोकसभा सांसद मिथुन रेड्डी श्रीमती मुर्मू के नामांकन के समय उपस्थित थे। झारखंड में कोरोना के 151 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक रांची में 81 सक्रिय मामले हैं। 24 घंटों में कोरोना से 10 मरीज स्वस्थ हुए। इसके विपरीत राज्य के 5 जिलों से कोरोना के 36 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बोकारो से 1, देवघर से 6, पूर्वी सिंहभूम से 5, हजारीबाग से 3 और रांची से 21 मरीज मिले। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,35,619 हो चुकी है। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। राज्य में कुल 2,21,11,683 सैंपलों की जांच की गई। इनमें से 151 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से 4,30,149 मरीज ठीक हुए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 196 करोड़ 77 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय 88,284 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.59% है। कुल 17,336 नए मामले दर्ज किए गए। उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को विशेष जांच दल की ओर से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने ये याचिका दायर की थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और C.T. रवि कुमार ने इस मामले में विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें विशेष जांच दल ने मामले की जांच को बंद करने की रिपोर्ट दी थी। शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। वर्ष 2002 में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने विशेष जांच दल की उस रिपोर्ट को चुनौती दी थी जिसमें नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को मामले से बरी किया गया था।
भारतीय वायुसेना में नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdsc.in पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना की अधिसूचना के अनुसार अग्निवीरों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुबह 10 बजे शुरू होगा। प्रवेश की योग्यता और परीक्षा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वायुसेना में सभी नामांकन अग्निवीर वायु के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश भर में 250 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। थल सेना और नौसेना 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, यह घोषणा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गिरिडीह में की। जगन्नाथ महतो ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आने की अपील की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए काम कर रही है। गिरिडीह जिले के डुमरी में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि बिहार के लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी मिशल राज एस को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। 2006 बैच के आईपीएस मिशल राज एस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। वर्तमान में सीबीआई एसीबी रांची में डीआईजी के पद पर वे पदस्थापित हैं। अब तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 5 साल की सेवा उन्होंने की है और वे सीबीआई में तैनात रहे। यह उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का 6ठा वर्ष होगा। गुमला जिले के उप विकास आयुक्त हेमंत सती ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लंबित आवासों को आगामी 15 अगस्त तक प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं। इसके साथ ही प्रतिदिन योजना प्रगति की समीक्षा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को करने का निर्देश उन्होंने दिया है। उप विकास आयुक्त ने मनरेगा अंतर्गत योजनाओं को ग्राम सभा के माध्यम से योजना का प्रस्ताव पारित कराने, सभी प्रखंड में 1-1 खेल मैदान चिन्हित कर मैदान को समतल करने, गोल पोस्ट लगाने और ओपन जिम बनाने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही बिरसा हरित ग्राम योजना 15वें वित्त आयोग मनरेगा से आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराने का निर्देश दिया गया। पाकुड़ जिले को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की मदद की दिशा में जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
जिले को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को मदद के लिए प्रशासन पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। जिले के 100% किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से आच्छादित करने का काम जोर शोर से चल रहा है। मेगा शिविर लगाकर धान खेती के पहले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित करने का काम भी हो रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर अब तक जिले के सभी 6 प्रखंडों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2 करोड़ 20 लाख रुपए ऋण का वितरण भी सैकड़ों किसानों के बीच किया गया है। इतना ही नहीं, नई तकनीक से कम लागत में अधिक उपज की भी जानकारी कृषि विभाग किसानों को दे रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। लातेहार जिला मुख्यालय स्थित खेल स्टेडियम में कल पलामू प्रमंडल स्तरीय बिरसा किसान सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू प्रमंडल के 52,043 किसानों के बीच 337 करोड़ के केसीसी का वितरण किया। इसमें लातेहार में 23,204, पलामू में 18,500 और गढ़वा में 10,339 किसानों के बीच केसीसी वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर राज्य में कृषि क्रांति लाने को तत्पर है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी किसानों को अब बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा और उन्हें हर प्रकार की सरकारी सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य के सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की सरकार ने योजना तैयार की है। अनुबंध कर्मियों को भी पूरा सम्मान मिले, इसके लिए सरकार जल्द ही योजना बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में काम करने वाले अधिकारियों को भी अब स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि गांव के गरीब लोगों की समस्या को अधिकारी आसानी से समझ सकें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 27 जून को बैंकों में होने वाली हड़ताल स्थगित कर दी गई है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी के अनुसार केंद्रीय श्रम आयुक्त के साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच वार्ता हुई। यह वार्ता सकारात्मक रही। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 1 जुलाई को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के साथ वार्ता कर मांगों पर विचार करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इसके तहत 27 जून को होने वाली बैंकों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। 27 जून को बैंक हड़ताल होने पर 3 दिन बैंक बंद हो जाते। बैंक कर्मियों की मांगों में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करने, पेंशन का अपडेट करने, नई पेंशन योजना रद्द करने, महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन योजना लागू करने मुख्य रूप से शामिल हैं। हॉकी। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने कल डबलिन में यूनिफर अंडर 23 5 देशों के टूर्नामेंट में अमेरिका को 4-1 से हरा दिया। भारत की ओर से अनु ने 2 और निकिता टोप्पो और वैष्णवी फाल्के ने 1-1 गोल किया। अमेरिका की ओर से एकमात्र गोल हन्ना मिलर ने किया। इधर झारखंड की 3 खिलाड़ियों का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन हुआ है। इन खिलाड़ियों में निक्की प्रधान, सरीमा टेटे और संगीता कुमारी के नाम शामिल हैं। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कल रात ये जानकारी दी और बताया कि हॉकी इंडिया ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का चयन किया। झारखंड के तीनों ही खिलाड़ी अभी नीदरलैंड में FIH प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता खेल रही हैं। भारतीय पुरुष सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम एशियन कप क्वालिफिकेशन के बाद फीफा की नवीनतम विश्व रैंकिंग में 106 स्थान से 2 पायदान ऊपर 104 स्थान पर पहुंच गई। भारत की महिला सीनियर फुटबॉल टीम भी 59वें स्थान से 3 पायदान ऊपर 56वें स्थान पर पहुंच गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्री और विधायक बने प्रस्तावक। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के अंतर्गत पंजीकरण आज से शुरू। राज्य में 1 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी वर्गों से आगे आने की अपील की। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने कल डबलिन में यूनिफर अंडर 23 5 देशों के टूर्नामेंट में अमेरिका को 4-1 से हरा दिया। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।